किम को स्किन टाइट जीन्स से नफरत है। विदेशी रेडियो सुनने पर गोली मरवा देता है। अपने उल जुलूल फैसलों और सनक के कारण दुनिया भर में कुख्यात उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। किम जोंग उन कभी अमेरिका को युद्ध की धमकी देने, कभी अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर, तो कभी दक्षिण कोरिया के साथ बिगड़े संबंधों को लेकर दिए जाने वाले बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहा करता था। लेकिन इस बार उसके एक और सनकी फैसले ने उत्तर कोरिया के यूथ के पर काट दिए। बाल कटाए, जेल गए। इस बार किम की सनक की गाज गिरी है हेयरकट्स को लेकर। जी हां, किम जोंग उन ने फरमान जारी कराया है कि अब उत्तर कोरिया में कोई मोलेट हेयर कट नहीं कटा सकता। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो इसकी सजा मिलेगी। किम जोंग उन ने मोलेट हेयर कट पर उत्तर कोरिया में प्रतिबंध लगा दिया। इस बाबत बाकायदा सरकारी ऑर्डर भी रिलीज हो चुके हैं, जिसके बाद अब नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 15 तरह के हेयर कट्स रखने की ही इजाजत है। किम जोंग उन को लगता है कि बालों का फैशन करना पूंजीवादी जीवन शैली की निशानी है, जिसका वो कट्टर विरोधी है। उसे डर है कि कहीं पूंजीवाद उसके देश का बेड़ा गर्क न कर दे। लिहाजा किम के साम्राज्य में बालों के फैशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां आपने मनमाने तरीके से बाल कटवाए, वहां आपका जेल जाने का टिकट कटा। सिरफिरे किम जोंग को सनक का सिकंदर इसीलिए कहा जाता है। इससे पहले भी किम ने उत्तर कोरिया में सिर्फ अपने हेयरकट के जैसे बाल रखने का फरमान जारी किया था, यानी कान के ऊपर और सिर के नीचे के हिस्से में गर्दन से ऊपर के बाल बड़े नहीं होने चाहिए। इस आदेश का पालन कराने के लिए सरकारी मशीनरी भी बेहद एक्टिव रहा करती है। स्किनी जीन्स नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, किम जोंग उन खुद भी तमाम तरह के दकियानूसी ख्यालात से घिरा बताया जाता है। वो अपने बालों की तरह ही अपने पहनावों को लेकर भी बेहद अनसिक्योर और कॉन्शियस रहता है। वो नहीं चाहता कि उसके देश में कोई भी उससे स्मार्ट दिखे। इसके लिए वो अपने लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां थोपा करता। इसी सनक की वजह से पूरी दुनिया में किम जोंग उन बेहद सुर्खियों में रहता। किम दिखाई दे तब भी सुर्खियां बनती हैं, किम ना दिखाई दे तब भी। हालांकि उसके इर्द गिर्द उसे खुश रखने और किम की तारीफों के पुल बांधने के लिए चापलूसों का गैंग हमेशा भिन भिनाया करता है। लेकिन फिर भी इस बार उसका माथा घूमा है स्किनी जीन्स को लेकर, और उसने नॉर्थ कोरिया में स्किनी जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी है। नॉर्थ कोरिया के इस डिक्टेटर के ताजा फरमान की जानकारी उत्तर कोरिया के अखबार द रोंदोंग सिनमुन ने दी है। किम जोंग उन को लगता है कि स्किन टाइट जीन्स पहनने से शरीर का हर हिस्सा आसानी से फिगर आउट होता है, जो नॉर्थ कोरिया के तहजीब को बिल्कुल सूट नहीं करता। लिहाजा स्किन टाइट कपड़े पर किम ने बैन लगा दिया है। अब यहां पर शरीर से न चिपकने वाले और सिर्फ ढीले ढाले कपड़े ही पहने जा सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। प्रिंटेड टी शर्ट पर बैन। इतना ही नहीं, सिर्फ काले सूट बूट में रहने वाला नॉर्थ कोरिया का यह सनकी तानाशाह जैसे खुद नीरस रहता है, अपने देश को भी नीरसता की उसी कुएं में धकेलना चाहता है। उसने अपनी एक और सनक को उत्तर कोरिया पर थोप दिया है। यह सनक है प्रिंटेड टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध के। इसमें भी उसने बाकायदा प्रोटोकॉल जारी किया है कि किस तरह के प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी जा सकती है और किस तरह के प्रिंट वाली टी शर्ट को वहां के लोग पहनने से बचें। खुद हमेशा ब्लैक सूट और ओवरकोट में दिखने वाला सनकी किम खास तरह के प्रिंट वाली टी शर्ट से चिढ़ता है। इसमें वो टी शर्ट शामिल है जिसमें कोई स्लोगन लिखा हो या फिर किसी तरह का कोटेशन प्रिंट हुआ हो। वो नहीं चाहता कि इस तरह की टी शर्ट उसके देश में लोग पहने। इतना ही नहीं, किम जोंग उन को पियर्सिंग से भी एतराज है। उसे नाक और होठों की पियर्सिंग फूटी आंख नहीं भाती है, इसीलिए उसने इनके चित्रों पर भी बैन कर दिया। नाक या होठ की पियर्सिंग वाली टी शर्ट पहनना भी नॉर्थ कोरिया में आपको सजा दिलवा सकता है। लिहाजा अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं या फिर नॉर्थ कोरिया जाने की सोच भी रहे हैं, तो अपने वार्डरोब को फिर से चेक जरूर कर लें, कहीं उसमें कोई स्लोगन प्रिंटेड या पियर्सिंग प्रिंटेड टी शर्ट तो नहीं। के पॉप बैंड पर भी रोक। किम जोंग उन सिर्फ पहनावे और हेयर कट के खिलाफ ही सनकी नहीं है, उसकी सनक की हदें तो संगीत को भी बेड़ियां पहनाने पर उतारू है। किम जोंग उन को लगता है कि पॉप म्यूजिक उसके देश की बैंड बजा सकता है, इसीलिए वो पॉप म्यूजिक पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। नॉर्थ कोरिया में वैसे तो फैशन से जुड़े सामान पर प्रतिबंध देश में लागू हुए नए कानूनों के तहत आते हैं, लेकिन किम ने एक सब क्लॉज के तहत अपने देश को एक और बेड़ी पहना दी है। उसे लगता है कि विदेशी संस्कृति उसके अपने देश पर हावी हो जाएगी और नॉर्थ कोरिया का वजूद ही मिट जाएगा। लिहाजा विदेशी संस्कृति की छाया भी नॉर्थ कोरिया पर ना पड़े, इसके लिए उसने दक्षिण कोरिया के मशहूर के पॉप बैंड पर भी अपने यहां प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया के साथ विवाद बेहद पुराना है। दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन है। सनकी किम इससे पहले प्योंगयांग के अस्पताल में चीनी दवाई पर भी रोक लगाते हुए दिखाई दिया था, क्योंकि चीन की बनी
कोका ब्रुक्सिलेज दवा खाने से एक अधिकारी की कथित तौर पर मौत हो गई थी। किम मरने से बहुत डरता है, इसीलिए उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे दवा की जरूरत पड़े और कोई विदेशी दवाई खानी पड़ जाए जिसे खाकर उसकी खुद की मौत हो जाए। इसी से डरे किम ने यह फैसला लिया और चीनी दवाई को ही अपने देश में बैन कर दिया, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विदेशी ब्रॉडकास्ट सुनने पर सजाए मौत। किम ने दक्षिण कोरिया के पॉप बैंड पर तो प्रतिबंध इसी साल लगाया है, लेकिन इससे पहले भी वो विदेशी ब्रॉडकास्ट सुनने पर प्रतिबंध लगा चुका है। किम के राज में किसी दूसरे देश का रेडियो सुनना मौत को दावत देने जैसा है। जो लोग किम के आदेशों को हल्के में लेते हैं उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि किम जोंग उन को अपने आदेशों की नाफरमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं है। किम की नाफरमानी करने वाला जिंदा नहीं बचता है। इससे पहले किम जोंग ने विदेशी रेडियो सुनने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन चोई नाम के कैप्टन ने किम की नाफरमानी कर दी। लिहाजा इस सन की तानाशाह ने कैप्टन को 100 कर्मचारियों के साथ सामने गोलियों से भुनवा दिया। चोई 50 से ज्यादा जहाजों का मालिक था और विदेशी रेडियो सुनने के बाबत उसके ही किसी स्टाफ ने प्रशासन को जानकारी दे दी थी। दरअसल चोई पहले सेना में रेडियो ऑपरेटर था और वहीं उसे विदेशी ब्रॉडकास्ट सुनने की आदत पड़ गई, जो इस पर इतनी भारी पड़ गई कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शॉर्टकट भाषा भी बैन। सन की तानाशाह किम ने आमतौर पर सोशल मीडिया में प्रचलित शॉर्टकट भाषा पर भी पाबंदी लगा दी है, यानी कि अगर कोई शख्स अपने मोबाइल फोन पर या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्टकट में कुछ लिखता है तो यह अपराध माना जाएगा और ऐसा करने पर उसे सजा दी जाएगी। सिर्फ फिर किम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो शक के आधार पर किसी का भी फोन कब्जे में लेकर उसकी जांच कर सकते हैं। अगर जांच में ऐसा पाया गया कि आरोपी सोशल मीडिया में लिखने के लिए शॉर्टकट भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसे सजा दी जाएगी। सजा के तौर पर किम ने कड़ी मजदूरी कराने का दंड तय किया, जिसके तहत दोषी को जबरदस्ती लेबर कैंप में मजदूरी करने के लिए भेजा जाएगा। दरअसल किम जोंग का मानना है कि शॉर्टकट में लिखने से उसके देश के युवाओं की भाषा बिगड़ रही है, जो उत्तर कोरिया के भविष्य के लिए खतरा है। किम को लगता है कि उसके देश में युवाओं को शॉर्टकट में लिखने के लिए उसका कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया उकसाया करता है। किम जोंग इसके पीछे दक्षिण कोरिया की साजिश बताता है। किम जोंग की माने तो आमतौर पर प्रयोग होने वाले शब्दों के शॉर्टकट भाषा का इजाद दक्षिण कोरिया में हो रहा है और वहीं से सीखकर उत्तर कोरिया के युवा सोशल मीडिया में इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान की मैगजीन रिमजिन जंग किंग के इस फरमान का असली मकसद कुछ और ही बताती है। रिमजिन जंग ने छापा है कि किम नए कानूनों के जरिए लोगों के फोन के मैसेज पर सरकारी नजर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अपने देश के भीतर ही उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिससे उसकी रातों की नींद हराम है। लेकिन किम अपने डर को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता है।